गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 435 ITR पेज नंबर 258 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 4 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर असेसमेंट ईयर 10/11 का है। केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी। रिटर्न फाइल करते वक्त एसएससी ने करीबन 4 करोड़ 21 लाख रुपए का लॉस दिखाया। बाद में एसएससी को लगा कि एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो गलत फाइल की है और फिर एसएससी ने अपनी रिटर्न को जो है रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करते वक्त एसएससी ने सेक्शन 80 IB के एग्जम्पशन को क्लेम करते हुए अपनी निल की रिटर्न फाइल करी। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर साहब ने पाया कि एसएससी के करीब 14 करोड़ रुपए के प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस हैं जो कि एसएससी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें से प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस के नाम से माइनस किए हुए थे। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस मैट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बुक प्रॉफिट में ऐड होने चाहिए और उन्होंने इस 14 करोड़ रुपए के प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस को मैट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर दिया। एसएससी CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने ये देखा कि जो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस हैं वो मैट के प्रोविजंस के हिसाब से बुक प्रॉफिट में ऐड नहीं होने चाहिए और उन्होंने एसएससी को रिलीफ दिया। डिपार्टमेंट CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT गया और ITAT ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि जो CIT अपील है उन्होंने पूरे तरीके से फैक्ट्स को अभी जांचा नहीं है, इसलिए ITAT ने ये मैटर जो है रिवर्ट बैक करके CIT अपील के पास दोबारा भेज दिया। एसएससी का ये कहना था कि CIT अपील का ऑर्डर अपने आप में पूरा समर्थ है, पूरा एक्सप्लेनेटरी है और उन्होंने लॉ के पॉइंट को पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने ऑर्डर को लिखा है, इसलिए वो ऑर्डर जो है वो सस्टेन करना चाहिए और वो उसको CIT अपील के पास रिवर्ट बैक नहीं करना चाहिए। इसीलिए एसएससी ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट गया और जब ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट गया तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये पाया कि ITAT ने जो CIT अपील का ऑर्डर है उसको रिवर्ट बैक जो किया है CIT अपील को वो ठीक नहीं है और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ITAT के ऑर्डर को क्वैश करते हुए जो CIT अपील का ऑर्डर था उसको बरकरार रखा। कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेटली दिखाए गए हों या ना दिखाए गए हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैट के अंदर इसको ऐड बैक नहीं किया जाना चाहिए। ये लॉ का पॉइंट जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं कि रिवर्ट बैक से एसएससी को बड़ी टाइम का नुकसान होता है, उसके लिए लिटिगेशन बहुत बढ़ जाती है। कहाँ तो इस केस में एसएससी जो है वो CIT अपील से अपना मैटर जीत चुका था। जब डिपार्टमेंट ITAT गया तो डिपार्टमेंट की अपील पर ITAT ने इस मैटर को CIT अपील पे रिवर्ट बैक कर दिया। अब यदि एसएससी उसी स्टेज पर लड़ता तो फिर दोबारा CIT अपील का ऑर्डर आता। यदि वो एसएससी के फेवर में आता तो डिपार्टमेंट फिर ITAT जाता और यदि एसएससी के फेवर में नहीं आता तो एसएससी को जाना पड़ता। लेकिन इस केस में एसएससी का बोल्ड स्टेप था। जो एसएससी ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में गया, उसने CIT को जो रिवर्ट बैक किया था उसको चैलेंज किया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो CIT अपील का ऑर्डर था वो बिल्कुल ठीक था। उसके अंदर मैट के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस को ऐड बैक नहीं किया जाना चाहिए और इस तरीके से एसएससी जो है वो अपने मैटर को जीत पाया। इस केस में काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स को भी बेस बनाया गया। वो
मैंने इस केस की डेलिब्रेशन के बाद ये जो अपने डिस्क्रिप्शन में पूरा केस लॉ अटैच किया है, जिसके अंदर इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने जिन केसेस का हवाला दिया है उन सब का मेंशन है, तो आप लोग उन सब केसेस को भी रेफ़र कर सकते हैं। और हम अपने लिसनर्स की सुविधा के लिए पूरा केस भी अटैच करते हैं ताकि उनको उस केस को सर्च करने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी को कर्नाटका हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और जो उसका 14 करोड़ रुपए का प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस का एडिशन मैट के अंदर बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए किया गया था, वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 4 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 435 ITR पेज नंबर 258 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।